क्वेश्चन ये है कि हमारी जो इकॉनमी है उस पे कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन $130 बिलियन के कर्ज़े हैं। $130 बिलियन के कर्ज़े हैं। पिछले 10 सालों से चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नए प्रोजेक्ट सी पैक के ज़रिए आए, बीआरआई के ज़रिए आए और वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते थे। बट ऑब्वियस President Trump is unstoppable. ट्रंप एक के बाद एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, एक थरथली मचा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसी दहशत फैला दी है पूरी दुनिया में कि तमाम कंट्रीज उनके एक्शंस के ज़ेरे असर आ रहे हैं। अब हुआ क्या कि हमास जो है उसने वहाँ पे ज़ाहिर बात है इज़राइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग शुरू की हुई है। हालांकि मैं तो इसको बहुत समझता हूँ कि बड़ा नुकसान करवाया हमास ने अपना, और बहुत नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर का जो ओरिजिनल हमला था वो अगर ना होता तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती मिडल ईस्ट के अंदर। आज शायद गज़ा जो है वो कोई 30 साल पीछे चला गया मज़ीद, जितनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुई है, जो कुछ हुआ। मैं दोस्तों, भारत जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि ये जो हमास के स्पोक्सपर्सन हैं वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है। हमास को बहुत सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते। देखिए, ये समझिए कि भारत इतना लार्ज, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है भारत कि भारत को सैंडविच करना इनके बस की बात नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है। ठीक है। और बांग्लादेश की जो बॉनहोमी है पाकिस्तान के साथ, वो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, और जो पीपल टू पीपल टाइज हैं उस एस्पेक्ट में कहां तक लास्ट करेंगी, वो देखने की बात है। इट इज एन एक्सपेरिमेंट जो बांग्लादेशी रिजीम और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, एंड आई कैन अश्योर यू इट विल फेल। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई में किस तरह हमास तबाह हो गया, लेकिन इसके बाद भी हमास ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि भारत को लेकर अपनी नीति में बदलाव कर रहा है और चाइना के कहने पर भारत पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में हमास के चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ के मुल्लाओं से मुलाकात की। दरअसल ये पाकिस्तान की चालबाजी में आता है कि उसने हमास को कश्मीर में लाकर घुमाया, और चाइना के पिट्ठू पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। उसने अभी फिर से भारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। इस बात की दुनिया में चर्चा हुई है कि हमास के चीफ ने कश्मीर का दौरा किया और वहाँ के मुल्लाओं से मिला। दरअसल इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान अभी अपने आप को महसूस कर रहा है कि अमेरिका से उसको कोई मदद नहीं मिल सकती, और अमेरिका और चाइना की आपस में तनातनी चल रही है और भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान अपने चाइना के कहने पर नई नई पॉलिसियां बनाता जा रहा है। दरअसल चाइना के पिट्ठू पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं, और अब वो आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त होने की फिर से कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय फौज इतनी चौकन्ना है कि उसने जो भी आतंकी आएगा उसको मार गिराया जाएगा। दूसरी ओर बांग्लादेश जैसा देश भी पाकिस्तान का पिट्ठू बनने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान कुछ मदद भेजा है, भला मदद कहाँ से भेजेगा, उसके पास खुद भी मदद नहीं है। अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है और उसके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस एक अमेरिकन पिट्ठू है जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है। उसके दिमाग में पहले भी ये बातें थी, जब वो पहले भी एक पार्टी बनाकर बांग्लादेश में सत्ता में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से अमेरिका चला गया। अमेरिका में इसको फिर से तैयार किया गया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट किया जाएगा और हसीना शेख की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, तब आप वहाँ पे चीफ बनेंगे। इस बात को लेकर ये बांग्लादेश आया और चीफ बन गया। इसी बात से अब दुनिया हैरान है कि ये पाकिस्तान से अपने रिश्ते बढ़ा रहा है। दरअसल भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर ये जाहिर करना चाहता है कि वो अमेरिका का बिल्कुल पिट्ठू है। अब अमेरिका में सरकार भी चेंज हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इसके ऊपर जैसे बम गिर गया हो। दरअसल इसको डोनाल्ड ट्रंप एक आंख नहीं सुहाते
और इसने इसको उखाड़ने की अभी से तैयारी शुरू हो गई है। अब जल्द ही 2-4 महीने में इसको उखाड़ कर फेंक भी दिया जाएगा, क्योंकि अब इसको अमेरिकी मदद नहीं मिलेगी और पाकिस्तान की जो मदद आ रही है, जो वो कर रहा है, वो भूखा देश भला अपने यहाँ से कैसे मदद भेज सकता है। अब पाकिस्तान ने दिखाने के लिए 1-2 कंटेनर भेजे हैं, जिससे लगता है कि बांग्लादेश के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक भारत की कॉलोनी के रूप में दिखता है। और भारत जैसे इतने बड़े देश के सामने भला उसकी क्या हैसियत है, इस बात को भी पाकिस्तानी अब इस अंदाज में देख रहे हैं कि उनका कुछ न कुछ दोस्ती हो जाएगी और वो भारत को घेर सकेंगे। इसमें चाइना का हाथ भी काफ़ी बड़ा है। इसी बात को लेकर अब दुनिया भी चर्चा कर रही है कि कैसे चीन और पाकिस्तान को वहाँ से दूर किया जाए, और ये जल्द ही होने वाला भी है। दरअसल पाकिस्तान में खुद की सरकार भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और कब गिर जाए कब नहीं, अब सब सारी दुनिया जानते हैं कि पाकिस्तान में कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। और इमरान खान अब जेल से निकलेगा ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये बात भी पाकिस्तान में शुरू हो गई है कि अब इमरान खान बाहर आएगा। और शहबाज शरीफ के दिन अब घूमने वाले हैं, अब उसके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही है। दरअसल ये तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गया और टूट फूट की सरकार चला रहा है। दरअसल वहाँ पर कंट्रोल तो सारा सेना का है, और सेना को इशारा कर दिया गया है कि इसको कैसे बदली करना है। अब इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो पाकिस्तान की तरफ वो देखना भी नहीं चाहते, और उन्होंने आते ही सबसे पहले वहाँ ऐसे देशों में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी मदद बंद कर दी थी। इसी बात को अब पाकिस्तानी मीडिया भी उठा रहा है कि कैसे होगा। दरअसल पाक अपने आतंक के चेहरे को नहीं मिटा सकता, और आतंक उसका खेल है, उसका एक ऐसा काम है जिसके थ्रू उसको कुछ ना कुछ मिलता है। उसने अमेरिका से भी काफ़ी सारी मदद इसके नाम पर ली है, और अब वो यही खेल चाइना के साथ खेल रहा है। अब देखना है कितने समय तक ये खेल चल पाएगा। अब चाइना के प्रेसिडेंट्स भी वहाँ से पाकिस्तान से खुश नहीं है। अभी पीछे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वहाँ का दौरा किया तो उनको भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, और उनको भी चाइना ने बता दिया कि पाकिस्तान की नीतियों से सहमत नहीं है, और आए दिन चाइना पर हमले हो रहे हैं। अब इस बात को लेकर भी सारी दुनिया में चर्चा छिड़ चुकी है कि कैसे चाइना पाकिस्तान से भागेगा और कॉरिडोर पूरा होगा या नहीं। अब भारत ने तो कश्मीर में चारों तरफ तरक्की कर डाली है, और भारत के साथ कश्मीरी अब अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर में जो काम किए वो अनोखे हैं, और सारी दुनिया जानती है कि इन कामों की बदौलत ही भारत कश्मीर में कैसे अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है। अब आतंक का दौर भी ख़त्म हो चुका है, और आतंकी सिर्फ पाकिस्तान ही भेजता है। पाकिस्तान भेजे या ना भेजे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे कश्मीर ने अपना रास्ता तय कर लिया है, और कश्मीर आगे ही बढ़ता जाएगा। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी परेशान दिखता है। उसको लगता है कि हम कैसे पीछे रह गए। दरअसल पीछे तो उनकी सरकारें रह गई और उनके आदमी रह गए, और इस बात को लेकर अब सारी दुनिया में चर्चा छिड़ चुकी है कि पाकिस्तान वाला कश्मीर भी जल्दी ही आज़ाद होगा। और वहाँ की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर कोई भी मानवीय सहायता नहीं पहुँचती। आगे आप पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हुआ ये है कि हमास के स्पोक्सपर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान। वो अक्सर आते रहते हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सुनने में आया है कि वो उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान से और बहुत सारे कुछ और लीडर से। और बेसिकली कनेक्शन था 5 फरवरी। 5 फरवरी आपको पता है कि जो कश्मीरी हैं वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के साथ कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। और ये खालिद अल कदूमी ये ईरान में बैठते हैं, और ये ईरान में होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी आते जाते रहते हैं और भी दुनिया में आते जाते रहते हैं। बहरहाल ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, जो हमास लीडरशिप है, देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। और देखें जनाब, हमास का मौजूद होना कश्मीर के अंदर और वहाँ पे जाके 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाना, ये बेसिकली देखें जनाब, ये कीजिए। अब देखें क्वेश्चन क्या है, जरा थोड़ा क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो जिसे कहते हैं ना कि जिसे एक तरफ कि क्या चॉइसेस हैं फॉर एग्जांपल कश्मीर के हवाले से। अब कश्मीर के हवाले से भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। क्या चॉइस छोड़ी है? एक ही चॉइस छोड़ी है कि जो हमने कहा है, जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी सारा कुछ है, उसको मान लिया जाए। दैट्स वन थिंग। दिस एक्सपेरिमेंट विल फेल, और बहुत दिन चलेगा भी नहीं है। कि बांग्लादेशियों को थोड़ा वक्त लगेगा समझने में कि पाकिस्तान कितनी बड़ी पनौती है। अभी धीरे धीरे द रियलिटी विल सेट इन टू देम। अभी क्या है कि अभी शायद जैसे जैसे डीप स्टेट डिसमेंटल होता जाएगा या उनकी ग्रिप जो है थोड़ी कमजोर होती चली जाएगी, वैसे वैसे बांग्लादेश की जो रिजीम है दे विल रियलाइज कि वो क्या पंगा ले रहे हैं। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि मतलब सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या होश में आए, और तब तक ना इट विल बी टू लेट। मैं आपको बड़े क्लियरली बता रहा हूँ। और अगर आपका कोई व्यूअर बांग्लादेशी है, अगर वो हिंदी समझता है और अगर उसके कुछ जहन में अकल है, तो ये समझ ले कि टेकिंग अ फाइट विद इंडिया, भारत से लड़ाई पाकिस्तान को हुई क्या आज तक? पाकिस्तान खुद कहाँ खड़ा है? तो ये देखिए, एक जो मेंटालिटी, एक सोच है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, वो ये है कि पाकिस्तान को दोनों तीनों तरफ से मार पड़ रही है। और अगर आप कायदे की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, आपको बलूचिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, और मैं ईरान नहीं बोल रहा हूँ, पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बलूचिस्तान बोल रहा हूँ, से मार पड़ रही है। और भारत के साथ तो बहुत लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी और तनाव का जो एनवायरनमेंट है वो है, एंड दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने सोचा कि यार क्यों ना हम भारत को भी, जिस तरीके से हम सैंडविच हुए हैं अफगानिस्तान, भारत और बलूचिस्तान के बीच में, क्यों ना हम भी एक सिचुएशन क्रिएट करें भारत के लिए जहां हम ईस्ट में बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान, हम इंडिया को सैंडविच करें। अब आप सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ट्रंप का नाम लिया जा रहा है। ट्रंप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या वो ये सब कुछ टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने के लिए ये ज़रूरी है। इस सब पर बात किए रहते हैं। ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस आयद कर दी हैं। ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दी हैं। मार्को रूबियो ने G20 को बॉयकॉट कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिका के अंदर एम्प्लॉयज़ को ये कहा है कि वो रिज़ाइन कर दें, और 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। 50 स्टेट्स में ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं। ट्रंप ऑर्डर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ICC ऑफ एंगेजिंग इन इलेजिटिमेट एंड बेसलेस एक्शंस टारगेटिंग अमेरिका एंड आवर क्लोज अलाई इजराइल एंड ऑफ अब्यूजिंग इट्स पावर, जिसमें कि बेसलेस अरेस्ट वारंट का जारी होना और नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की इन्वेस्टिगेशन का होना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साइन करने के बाद ये अनाउंस कर दिया गया है कि अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस लगाने की वजह यह है कि इस कोर्ट की तरफ से नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी कि वहाँ पर गज़ा में जो कुछ हुआ है उस पर वॉर क्राइम्स कहा गया। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से मिस्टर नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका के अलाइज और अमेरिकन वो लोग के जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो इन सब की वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस लगा दी हैं ट्रंप ने। ठीक है जी। ऑफ ऑल दैट वो जो वोलेटिलिटी है,
जो सिक्योरिटी सिचुएशन की जो वॉलेटिलिटी है। अब उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनकी जो कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के साथ, वो लार्जली इन इश्यूज़ के ऊपर है कि हमारे बंदों को सिक्योर करें, सेव करें, ना कि इस इश्यू के ऊपर है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, किस तरह नहीं, ये चीज़ें हैं। और चाइना ने जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, ये जितने भी ज़ाहिर बात है मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें थीं, उन्होंने वो सारी की सारी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाया है। ठीक है जी। हर महीने, अब तो कुछ अरसे से नहीं, लेकिन हर महीने चाइनीज़ के ऊपर हमले होते हैं। और चाइनीज़ ये नहीं कहते, पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि अफ़गानिस्तान करवा रहा है या भारत इसमें इन्वॉल्व है, या जी पाकिस्तान कहता है जी भारत पाकिस्तान के अंदर ये करवा रहा है। भारत के बड़े भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, उनकी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है, वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे, और इस तरह की पॉलिसीज़ उनकी मौजूद हैं। पाकिस्तान माज़ी में ये कहता है, चाइनीज़ नहीं मानते, वो कहते हैं यार ये आपका अपना मसला है। आप जानें और इंडियंस जानें, आप जानें और अफ़गान तालिबान जानें, हमें ना उनके साथ एंगेज करें। पाकिस्तान को ये बात बुरी लगती है, पाकिस्तान कहता है कि चाइना को एटलीस्ट वो बात करनी चाहिए, जो लॉजिकल बनती है, कि जहाँ में हमारा हमें मसला है, उनको समझना चाहिए। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन द चाइनीज़ इन्वेस्टेड, दे डिड इन्वेस्ट When Chinese invested, they did invest in a conflict zone. क्योंकि बलूचिस्तान 2013-12 से पहले भी कॉन्फ्लिक्ट जोन था। जब से 2000 सन आई थिंक कब से, जब से नवाब अकबर बुगटी का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ था, तो उन्होंने बगावत की, फौज ने ऑपरेशन किया, एंड देन वो सब के सब जो है वो मारे गए। तो अब इस वजह से दे आर लाइक, चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि वहाँ पे क्या है। आपने सुना पाक मीडिया को किस तरह वो बता रहा है कि भारत को ऐतराज है हमास के चीफ पर पाकिस्तान आने पर। दरअसल हमास एक आतंकी संगठन है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है, और ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि सारी दुनिया के उसने खतरे को पैदा कर दिया है। जिस तरह उसने पाकिस्तान का दौरा किया और भारत के खिलाफ कार्रवाई, सारी दुनिया जानती है कि ये कार्रवाइयाँ करते हैं, तो इससे भी ये लगता है कि अब हमास के साथ भी पाकिस्तान ने अपने हाथ बढ़ा दिए हैं। और इस बात को लेकर अब सारी मीडिया में चर्चा हो रही है कि हमास का चीफ पाकिस्तान कश्मीर का दौरा करे, और भला इस चीज़ को मीडिया नोटिस ना करे तो ये ऐसा कैसे होगा। दरअसल पाक और बांग्लादेश मिलकर दोनों जगह सरकारें ऐसी है जो भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं और कार्रवाई करना चाहते हैं। दोनों को भारत से समस्या है। अब बांग्लादेश की हालत तो ऐसी है कि वो 13 में राना 3 में सिर्फ पाकिस्तान की और चाइना की मदद उसको मिल रही है। अब जैसे ही अमेरिका में ट्रंप आए तो ये सब उम्मीदें ख़त्म हो गई, और अब वहाँ के चीफ एडवाइज़र को भी लगता है कि उसके साथ क्या होगा। दरअसल होना है ज़रूर, वो है 1-2 महीने के अंदर ही होगा, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। दरअसल ये आदमी जिसने अपनी पार्टी बनाई थी, सत्ता का इतना लोभी है कि आके इसने अमेरिका के थ्रू बांग्लादेश में तख्ता पलट करके अपनी सरकार बना ली। अब इसके खिलाफ ही अमेरिका एक्शन लेगा, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। जबकि भारत के साथ अमेरिका के मजबूत रिश्ते हैं, इसका कारण भी कई है। भारत के बिना अमेरिका का भी काम निकलना मुश्किल है। वहीं पाक की पॉलिसी फिर उसी बात पर चल पड़ी है कि आतंक को भारत में भेजे, और आतंकियों को लगातार भारत में भेज रहा है। दरअसल वहाँ सरकार कोई भी आए चलती सेना की है, और सेना अपने तरीके से ही काम करती है। अब सेना के खिलाफ बलूचिस्तान में भी बगावत शुरू हो गई है, और कई जगह शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान इस बात से नज़रअंदाज है कि उनको मदद तो मिल नहीं रही, इससे अच्छा भारत में आतंकी भेजकर ही कुछ हंगामा किया जाए। इसी बात को लेकर अब कश्मीर में भी सेना सतर्क हो चुकी है, और भारत इसका जब मुंह तोड़ जवाब देगा इसमें कोई शक भी नहीं है। जबकि भारतीय कश्मीर अपने उरूज पर पहुंच गई है, और पाकिस्तानी कश्मीर की हालत ऐसी है कि वहाँ खाने को रोटी भी नहीं है, और वहाँ दिन पर दिन बगावत के स्वर तेज हो रहे हैं। इसी बात को लेकर अब सारी दुनिया में चर्चा छिड़ गई है कि पाकिस्तान में बगावत कब होगी, और होने वाली भी है, क्योंकि वहाँ के हालात ही ऐसे बनते जा रहे हैं। सेना सारे कारोबार पर कब्जा किए हुए है, और जो नेता है वो अपना पैसा कमाकर साइड हो जाते हैं।
इसी बात को लेकर अब सारी दुनिया में ये शंकाएं जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान में भी कुछ न कुछ बड़ा होगा। दरअसल चाइना के हटते ही पाकिस्तानियों को मुश्किल होगी और वो फिर ढूंढेंगे किसी न किसी को। अब और अरब देशों ने तो उसको सहायता देनी बंद कर दी है और भारत के प्रधानमंत्री इस बात पर तेज़ी से काम भी कर रहे हैं कि दुनिया से उसको मदद ना मिले। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।